नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम क्यों कह रहे हैं कि आधार कार्ड पर बैन, घुसपैठिए बेचैन। इसी खबर को आपको समझाते हैं। खबर असम से आई है। हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार वहां पर है। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, बहुत चौंकाने वाला फैसला लिया है हिमंता ने। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। इस खबर को लेकर एक बार के लिए लोग हैरान हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं कि भैया अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आधार कार्ड की अनिवार्यता, जरूरत कहां कहां पर पड़ती है कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कुछ लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन घुसपैठियों से ये कैसे जुड़ा हुआ है और ये खबर क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेल में बता पाए। जी भुवन, आपको लगता है कि इस देश में अब भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनना चाहिए? सबने तो बनवा रखा है ना। ज्यादा से ज्यादा सरकार ये कर सकती है कि एक डेडलाइन दे दे कि चलिए 2026 चल रहा है, मई 2027 तक जिसको बनवाना है बनवा लो। उसके बाद एडल्ट का नहीं बनेगा, फिर जो नए लोग आएंगे हमारे जनसंख्या में उनका बनेगा। अब इससे होगा क्या, जरा आप सोचिए कि ज्यादातर एडल्ट आधार कार्ड बनवाने वाले कौन हैं? आपका बन गया, मेरा बन गया, अपने ऑफिस से पता कीजिए, सभी एडल्ट का बन गया होगा। नए कौन बनवाएंगे? वही जो बाहर से आएंगे। अब बाहर से कौन आएगा? आसाम में, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में कौन आएगा बाहर से? बांग्लादेशी आएंगे ना। तो अभी क्या होता है कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है, इसके लिए एक पुलिस थाना मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है, बेचारा पता लगा रहा है। बनाना बंद कर दीजिए। आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने देश का नागरिक नहीं है, एक लाइन में। ये मैं तो ये बोलता हूं कि बीमारी के नब्ज पकड़ लिया है हेमंत बिस्व शर्मा ने। और थैंक गॉड कि अब आसाम में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब कम से कम बांग्लादेशी और रोहिंग्या आसाम में आधार कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि इस देश में एडल्ट लोगों का, 18 साल से ऊपर के लोग आधार कार्ड कैसे नहीं बनवाएंगे जी? हर रोज जरूरत पड़ती है किसी न किसी काम के लिए। मान लिया कि आप नौकरी में नहीं भी है, नहीं बनवाए अब तक किसी ने, इसका मतलब वो गड़बड़ आदमी है। कुछ तो कारण होगा, नहीं तो बैंक खाता नहीं खुलेगा। हर चीज तो आधार की जरूरत है। वही मैं कह रहा था कि हर चीज आधार से जुड़ी हुई है, तो उसकी अनिवार्यता को हम पहले से ही समझ रहे हैं। मतलब डे वन से ही, जब से सरकार आधार लेकर के आई है। मैं आपके पास वापस आऊं उससे पहले, कैबिनेट ने चूंकि इस प्रस्ताव को मंजूर किया है, क्या कहा हिमंता बिस्व शर्मा ने, वो स्टेटमेंट ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं, उनके बयान पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं मिलेंगे। कैबिनेट ने एक संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी कहते हैं, उसके नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि बांग्लादेश जैसे देशों से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता पाने की कोशिश में आधार कार्ड हासिल करने से रोका जा सके या इसकी संभावना को कम किया जा सके। साथ ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे। यह फैसला असम कैबिनेट ने राज्य में पहचान की पुष्टि और प्रशासन से जुड़े उपायों के तहत लिया है। असम कैबिनेट ने गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको जीएमडीए कहा जाता है, इस क्षेत्र के तहत गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी को मंजूरी दे दी। एक फैसला यह भी हुआ है। अब इस कदम का मकसद अवैध घुसपैठियों के लिए, जो हम आधार कार्ड वाली बात कह रहे थे, मदद के एक बड़े जरिए को रोकना है, यह कहा है हिमंता बिस्व शर्मा ने। तो पंकज जी, जो ये एससी एसटी वाली बात आई है, जिसको स्पेशली मेंशन किया गया, और चाय बागान जो में काम करने वाले जो लोग हैं, समुदाय से जुड़े हुए, उनके बारे में जो बातें की गई, उनको एग्जेम्पशन दिया गया, यानी कि उनको मार्च 2027 तक की डेडलाइन उनके लिए भी तय की गई है। वहां की डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, साल भर का इसलिए वक्त दिया गया है कि बहुत सारे जंगलों में रहने वाले या चाय बागानों में काम करने वाले लोग अशिक्षित हैं। तो हो सकता है उनमें से कुछ ने नहीं बनवा के रखा होगा। वैसे भी जो एससी एसटी है वो तो भारत का ही है, वो तो कहीं बाहर से आ नहीं रहा है। उसके नागरिकता में तो किसी तरह का कोई संशय ही नहीं है ना। तो उसको इसलिए एग्जाम्पशन दिया गया कि साल भर में आप बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है, और सरकार ड्राइव चला के बनवा भी देगी। सुनिश्चित करे कि सरकार बिना आधार कार्ड के कोई नागरिक नहीं रहे। हाँ, बंद हो गया एक बार एडल्ट का बनना, तो बंद, नया एडल्ट का नहीं बनेगा।
बनेगा तो जो जन्म नया लेगा बच्चा उसका बनेगा, जिसका नहीं बना है बच्चों का। ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है बांग्लादेशियों को रोकने का। वो अभी आते हैं तो क्या करते हैं, आया तुरंत आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, ये दो काम सबसे पहले फट से करवा देते हैं, हो जाता है बिल्कुल। और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैसे, उसी आधार कार्ड के आधार पर बनवाते हैं। तो जैसे ही कागजात बनने बंद हो जाएंगे उनकी पहचान आसान हो जाएगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसका मतलब बाहरी है, तुम बांग्लादेशी है। तो एक तो चेक कर दिया 1 मिनट के अंदर कि खत्म, आज से जो आएंगे उनका नहीं बनेगा। मैं ये चाहता हूं कि देश का हर राज्य ये नियम लागू कर दे। उससे क्या होगा कि नए बांग्लादेशी अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आना तो बिल्कुल बंद, क्योंकि उनके पास कागजात बनेंगे नहीं तो यहां के रहेंगे कैसे। तो चेक कर लिया, एक डिसीजन से पूरे भारत में इसे लागू कर देना चाहिए कि फलाने तारीख के फलाने शाम से बड़े लोगों का आधार कार्ड बनना बंद, अब सिर्फ उन्हीं का आधार कार्ड बनेगा जो कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा या फिर नए बच्चे जो हैं। तो ये तो आना बंद हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरा काम रह जाएगा कि यहां जो आ गए हैं उनको भगाना, बस इतना ही रह जाएगा ना, आधा काम तो हो गया। अब जो भगाने के लिए ड्राइव चला ही रहे, खर्चा कर ही रहे। एक बार ये काम हो जाए ना भुवन, और हेमंता विश्व शर्मा मॉडल को जितनी जल्दी से जल्दी ये पूरे देश भर में लागू कर देना चाहिए। खासतौर पर पहले बॉर्डर स्टेट्स पर तो आ ही जाना चाहिए। असम में आया तो बंगाल में भी आ जाना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में भी। उसमें क्या करेंगे पता है, बॉर्डर स्टेट में अगर सिर्फ बॉर्डर स्टेट में करेंगे तो वहां से घुसेंगे, अब बस पकड़ के चले आएंगे दिल्ली, जैसे हमने महाराष्ट्र वाला एक साथ उदाहरण देखा था। बस ट्रेन में तो आप नहीं रोक सकते ना टिकट लेने से किसी को। बिल्कुल पूरे देश में कि का नहीं बनेगा नया आधार कार्ड, या फिर टाइम दे दे कि ये आज से 1 महीने के बाद से नहीं बनेगा। अरे नोट बदल सकता है तो आधार कार्ड बनना बंद करना कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत एक्सेसिबल हो गया था बनाने के लिए, और ये बात बार बार अंडरलाइन की जा रही है थोड़ा सा, क्योंकि इस वीडियो का माध्यम उद्देश्य भी यही है पंकज जी कि कोई गलत जानकारी ना जाए, लोग जो है पैनिक ना हो। ये कोई भारतीय नागरिकता पर कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है, भारतीय नागरिकों को कोई वंचित नहीं किया जा रहा है। ये कैसे राज्य हित के लिए है, असम के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए है। एक बार थोड़ा सा आप कंक्लूजन में ये बात बता दें ताकि ये बात लाउड एंड क्लियर इस वीडियो के जरिए भी चली जाए कि हिमंता सरकार ने जो फैसला लिया है वो वहां की डेमोग्राफी को बचाने के लिए लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि असम के लोगों को बचाने के लिए, असम में जो रह रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि असम के रास्ते कोई बांग्लादेशी देश में ना प्रवेश कर जाए, इसके लिए भी है। ये सब फ्रंटियर स्टेट है ना, पोरस बॉर्डर है, कोई भी मुंह उठा के घुसा चला रहा है। बंगाल में भी शीघ्र से शीघ्र लागू हुआ जाए, कम से कम बांग्लादेश बॉर्डर पे तो सारे राज्यों में अगर इस महीने ये लागू हो गया तो देश बहुत हद तक बच सकेगा। और बाकी उठा उठा के बाहर फेंकने का काम है, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। पहले तो ना आए उसका इंतजाम करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर साल भर में आप सालाना अगर मौजूदा रफ्तार रही, आप अगर 20-20 लाख लोगों को फेंकोगे तो 2029 तक 1 करोड़ सिर्फ फेंक पाओगे। अभी ये संख्या लाख में नहीं गई है, कभी 10,000 कभी 20,000 इस तरह की संख्या आ रही। देखिए, 1 साल तक मुझे लगता है कि 1 साल 2026 के लास्ट तक टोटल 1 करोड़ को तो फेंक ही देंगे। सोचिए, वो 1 करोड़ यहां रहते होंगे तो क्या करते होंगे, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा, खाना, यहीं का अनाज, यहीं की जगह, यहीं की जमीन, सब कुछ तो यहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ के जो मूल लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के उनके हकों पर डाका एक तरीके से इसको कहें कि सीधे तौर पर जी, यहाँ के रहने वालों का नौकरी में ये सबसे ज्यादा असर पता है कहां पड़ता है, गरीब तबकों पर। आपके मोहल्ले में 4 बांग्लादेशी आ गए तो शायद आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है कि अपने रांची की मैं बात कर रहा हूं, यहां एक मजदूर आता है, वो बेचारा रोज जो काम करने वाला है उसको 200-400 रुपए, राजमिस्त्री है तो 500-700 रुपए ये मिलता है। बांग्लादेशी 300-300 पर आकर खट रहा है, बताइए। तो वो जो यहां का मजदूर है उसको तो मजदूरी मिल नहीं रही है, वो क्या करेगा, फाके में जीवन जिएगा ना। और इसको परिवार पालना है, वो तो खाली हाथ आया है, उसको तो सिर्फ अपना पेट भरना है। और इसको ये मजदूर है, कमाएगा तो अपनी पत्नी को भी देगा, अपने बच्चे को भी देगा, उसको तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, तो ये दिक्कत आ जा रही है।
तो गरीबों के को सबसे पहले मार चोट पड़ती है इन बांग्लादेशियों की वजह से। अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल पंकज जी, गरीबों को बचाना है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कई इसके आयाम हैं। पहला तो आपने बता ही दिया कि जो गरीब तबका है उसके हकों पर जिस तरीके से उनके हकों को मार रहे हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको ये लोग ग्रैब कर ले रहे हैं, जो कि यहाँ के हैं ही नहीं, अवैध रूप से आकर के यहाँ बस गए हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दूसरा, ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्राइम गतिविधियां करते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं, तो क्लियर होता है कि ये लोग तो यहां के ही नहीं। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे असर पड़ सकता है इस एक फैसले से, यानी कि जो हिमंता सरकार ने असम के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अब आधार कार्ड नहीं बनेगा, ये कैबिनेट ने फैसला, इसको मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पंकज जी मान रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये तब तक सीमित रहेगा जब तक पैन इंडिया यानी पूरे भारत में यह फैसला लागू नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे लोग छिप करके दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं जहां इस तरह का नियम नहीं है। इसका भी एक बड़ा अंदेशा या वो लगाया जा रहा है, डाउट लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। एक बड़ा फैसला है हेमंता सरकार का। जनता इस पर क्या राय रखती है, हमारे जो तमाम दर्शक हैं आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे देश भर में इस फैसले को लागू हो जाना चाहिए, इस पर भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।